हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 18 जो कि हमने पढ़ लिया है एक बार, इन्हें पहचानिए। उसमें अलग अलग हेल्पर्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब आज उससे संबंधित स्वाध्याय है जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वाध्याय के अंदर यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़िए और लिखिए। एक बार आपको पढ़ना है, उसके बाद जो चीज़ लिखी हुई है उसी को सामने लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है धोबी। धोबी को क्या कहते हैं? वॉशरमैन। ठीक है, WASHERMAN, वॉशरमैन। धोबी यहाँ लिखा है और उसके बाद वॉशरमैन यहाँ लिखा है। इसी तरह से बाकी के स्पेलिंग भी आपको कंप्लीट करनी है। मैं एक एक पढ़ती जाऊंगी और वीडियो कंप्लीट होने के बाद टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी रहेगी। हिंदी में क्या कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर है माली। माली को अंग्रेजी में कहा जाता है गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। फिर है कुम्हार। कुम्हार को पोटर कहा जाता है, POTTER, पोटर। फिर है मोची। मोची को कोबलर कहा जाता है, COBBLER, कोबलर। ठीक है, तो माली की जगह पर माली, फिर गार्डनर लिखना है। कुम्हार की जगह कुम्हार, उसके सामने पोटर। मोची की जगह मोची, उसके सामने कोबलर लिखना है। उसके बाद नाई। नाई को बार्बर कहा जाता है, BARBER, बार्बर। फिर यहाँ पर फिर से लिखेंगे नाई और फिर लिखेंगे बार्बर। दर्जी। दर्जी को टेलर कहा जाता है। ठीक है, TAILOR, टेलर। फिर सामने लिखेंगे दर्जी और उसके सामने टेलर। ओके। लोहार। लोहार को ब्लैक स्मिथ भी कहा जाता है, BLACKSMITH, ब्लैक स्मिथ। लोहार और उसके सामने ब्लैक स्मिथ। फिर है सुनार। सुनार को गोल्ड स्मिथ भी कहते हैं अंग्रेजी में, GOLDSMITH, गोल्ड स्मिथ। यहाँ पर लिखेंगे सुनार और उसके सामने गोल्ड स्मिथ। फिर है हलवाई, कन्फेक्शनर। ठीक है, CONFECTIONER, कन्फेक्शनर। हलवाई को हलवाई, उसके सामने कन्फेक्शनर लिखना है आपको। ठीक है, फिर है पंसारी, जिसे ग्रोसर कहा जाता है, GROCER, ग्रोसर। यहाँ लिखेंगे पंसारी, फिर लिखेंगे ग्रोसर। फिर है राजगीर, मैसन, MASON, मैसन, राजगीर। फिर सामने मैसन। किसान को फार्मर, FARMER, फार्मर। यहाँ लिखेंगे किसान, यहाँ लिखेंगे फार्मर। जो हिंदी में है उसको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में लिखकर सामने की तरफ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जो लिखा है उसी को वापस दोबारा लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज है कोष्टक से उचित विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पर कोष्टक में विकल्प दिए हुए हैं, हलवाई, नाई, दर्जी, कुम्हार, सुनार। और फिर यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है डैश सोने चांदी के गहने बनाता है, तो कौन बनाता है? सुनार बनाता है। कोष्टक में सुनार यहाँ है और फिर सुनार आपको लिखना है। फिर दूसरा है डैश लोगों के बाल बनाता है, तो कौन बनाता है लोगों के बाल? नाई। तो ये नाई यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है डैश मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो यहाँ पर कुम्हार लिखेंगे। ठीक है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। चौथा डैश मिठाइयाँ बनाता है, तो कौन बनाता है? हलवाई। तो यहाँ पर हलवाई लिखेंगे, हलवाई या मिठाइयाँ बनाता है। लास्ट डैश लोगों के कपड़े सीता है, तो दर्जी क्या करता है? लोगों के कपड़े सीता है। तो यहाँ लिखेंगे दर्जी, दर्जी लोगों के कपड़े सीता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट करनी है। कोष्टक में से देखकर उनके नाम लिखने हैं कि कौन क्या काम करता है और सही आंसर इसमें लिखना रहेगा। नेक्स्ट है
अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। अभी जो ऊपर हमने एक्सरसाइज की है उसी तरह की है, लेकिन इसमें अंग्रेजी में नाम लिखे हो, उसका हिंदी में नाम आपको लिखना है। सबसे पहले ब्लैक स्मिथ, तो उसे क्या कहा जाता है? लोहार। फार्मर को किसान, गार्डनर को माली, पोटर को कुम्हार, गोल्ड स्मिथ को सुनार, ग्रोसर को पंसारी, मैसन को राजगीर, कोबलर को मोची, बार्बर को नाई, वॉशरमैन को धोबी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसा का वैसा आपको एक्सरसाइज लिख डालनी है। ठीक है, अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करनी है और स्पेलिंग और इसके हिंदी नाम दोनों अच्छे से रीड करने हैं। एग्ज़ाम में इसमें से आ सकता है कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही आज का होमवर्क कंप्लीट करना है। तो जितना भी मैंने पेंसिल से इस टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको भी इसके अंदर लिख डालना है। ठीक है, धन्यवाद।